स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वते नमः। ॐ श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। आप सभी श्रद्धालुओं को, आप सभी भक्त वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया। आज है अक्षय तृतीया, अक्षय तीज, जिसे आखा तीज भी कहते हैं। और ये दिन हम सबके जीवन में एक अनंत खुशी, एक अनंत आनंद और एक अनंत सौभाग्य की हमें प्राप्ति कराता है। आज के दिन का एक विशेष महत्व है। अक्षय का मतलब होता है जो बहुत हो, अक्षय का मतलब होता है जो अनंत हो, अक्षय का मतलब होता है जो अखंड हो। आज के दिन अगर कोई दिव्य अपने सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से निर्गलित जो दिव्य दीक्षा के रूप में आपको मंत्र की प्राप्ति हुई है, आज के दिन जो भी कोई श्रद्धालु, जो भी कोई गुरुमुखी आज के दिन इस दिव्य मंत्र का जाप करता है, उसका फल अक्षय गुना अर्थात अनंत गुना मिलता है। आज के दिन हम जो भी कोई शुभ कर्म करें, उसका अनंत गुना फल मिलता है। जो गुरुमुखी हैं अपने गुरु मंत्र को जपें, एकांत में बैठें, ध्यान मुद्रा में बैठें और अपने गुरुमुख से जो आपने गुरु मंत्र सुना है उसे निरंतर जपें, ताकि उस जपे हुए मंत्र का फल आपको अनंत गुना मिल सके, वह एक अक्षय के रूप में आपको प्राप्त हो। और जो गुरुमुखी नहीं है उनके लिए भी एक उपाय है। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है। हनुमान चालीसा में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जिन्होंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है वो हनुमान जी महाराज को ही अपना गुरु आज के दिन धारण करें। और जब तक आपको गुरु दीक्षा देने के लिए गुरु की प्राप्ति ना हो, जब तक आपके जीवन के अनन्य फल उदय ना हो, तब तक आप हनुमान जी को ही अपना गुरु मान के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करें। जो गुरुमुखी नहीं है, अगर इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे तो उससे भी इस मंत्र का अक्षय गुना, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सबको करना चाहिए। हम ब्रजवासियों का एक बड़ा ही अनन्य भाव है। हम ब्रजवासी कहते हैं कि हो वेदनाथ तो सो अचरा पसार मांगूं, हो वेदनाथ तो सो अचरा पसार मांगूं। केवल ब्रजवासी कहते हैं कि हे विधिना, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, हे विधि माता, हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसुबो, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसुबो। ब्रजवासी कहते हैं कि हे विधिना, हम तुमसे अचरा पसार के केवल एक ही वर मांगे, केवल एक ही वरदान मांगते हैं कि जन्म जन्म हमें ब्रज को वास मिल जाए, जन्म जन्म हमें ब्रज में रहने का परम सुख और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया का अपने आप में एक आध्यात्मिक अर्थ भी है।
अक्षय माने अखंड, तृतीया माने तीज। जिस तीज की तिथि में बैठ करके भगवान के निज गुण धर्म, भगवान की निज लीलाओं को हम श्रवण करें, नित्य प्रति उनकी लीला में सम्मिलित होने की अभिलाषा और इच्छा अगर हम अपने मन में रखें तो वह हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। और आज के दिन, आज ही का दिन विशेष क्यों? अक्षय तृतीया का दिन ही विशेष क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया अपने आप में वर्ष के 4 मुहूर्तों में एक सिद्ध मुहूर्त भी है। जिसका कोई कार्य, कि जिसको कोई भी अपना कार्य प्रारंभ करना है, कोई भी शुभ काम शुरू करना है, प्रारंभ करना है, तो वो आज के दिन बिना नक्षत्र, बिना ग्रह गोचर की दृष्टि देखे भी अगर आज के दिन प्रारंभ कर दे तो वह कार्य उस व्यक्ति का सिद्ध हो जाता है। और आज के दिन का एक और विशेष महत्व है कि आज ही के दिन मां गंगा, भगीरथ जी की घोर तप के फलस्वरूप मां गंगा आज ही के दिन बैकुंठ से भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों के अंगूठे से निकलकर, श्री चरणों के अंगूठे से निकलकर भगीरथ के कहने पर भोलेनाथ, भोले बाबा के सिर में जटाओं में धारण हुई और जटाओं के बाद आज के दिन ही मां गंगा पृथ्वी के ऊपर जिनका अवतरण हुआ। इसलिए भी ये विशेष सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तस्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ। जिनको चाहिए कि उनके घर में हमेशा अक्षय भंडार बना रहे, जिनको चाहिए कि जो चाहते हैं हमारे घर में बरकत हो, बरकत माने हमारे घर के अंदर अन्न का कभी अभाव ना हो, हमारे घर पर कोई आए तो भूखा ना जाए। साधु इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए, मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर पर आया हुआ व्यक्ति कदापि मेरे घर से भूखा ना जाए। ये वही माता अन्नपूर्णा जिनकी कृपा से ये सब संभव है। आज माता अन्नपूर्णा का पाटोत्सव भी कहते हैं। आज के दिन ही पृथ्वी पर, इस संसार में माता अन्नपूर्णा का महाराज अनावरण हुआ। आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिक लीला करते हैं। आज के दिन भगवान कृष्ण अलौकिक लीला के भाव में जब एक बार राजा युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ करते हैं और अनंत कोटि सभी राजाओं को जब बुलाया, जब सभी राजाओं को अपने राजसूय यज्ञ में बुलाया तो उस राजसूय यज्ञ में सभी राजा आए हैं। शिशुपाल भी आया और शिशुपाल को आया जानकर भगवान कृष्ण समझ गए कि अब मुझे एक और लीला करनी है। समस्त राजा भीष्म पितामह आदि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपके इस राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन हो? गांडीवधारी अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव और स्वयं महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ये सब तो केवल केशव की कृपा से ही संभव हुआ है। इसलिए हम अपने इस राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा के अधिकारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ही हमारे इस राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजनीय होंगे। लेकिन यही बात सुनकर शिशुपाल को बड़ा क्रोध हुआ और भगवान को गाली देने लगा। जैसे ही गाली देता है, ये गाय चुराने वाला, बन बन भटकने वाला, ये माखन चुराने वाला, ये चीर चुराने वाला, जब ऐसी अनंत अनंत गालियां शिशुपाल जब भगवान कृष्ण को देता है तो गांडीवधारी अर्जुन क्रोध में आया, अपने गांडीव को उठा लेता है और कहता है कि शिशुपाल, तुमने हमारे पूजा के प्रथम पूजनीय हमारे इष्ट देव का अपमान किया। मैं तुम्हें अभी अपने गांडीव से तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा
कि वत्स अब ये समय आया नहीं, आराम से बैठ जाओ। भीमसेन की भुजाएं फड़फड़ाने लगी और अपनी गदा को उठाकर के मारने के लिए दौड़ा शिशुपाल को। तुरंत भगवान कृष्ण कहते हैं कि भीमसेन अभी यह समय नहीं आया, कृपया अपने आसन पर बैठो। और जो भी भगवान के पक्षधर हैं वो सब शिशुपाल को मारना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण सबको रोकते हैं। उसी दरबार में बड़े भैया बलभद्र बलदाऊ जी कहते हैं, अरे कृष्ण तुम्हें ये गालियां देता है और तुम गालियां सुनते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया दाऊ तुम याद करो, हमने अपनी बुआ को वचन दिया था कि जब तक शिशुपाल 100 गालियां नहीं देगा तब तक मैं इसका वध नहीं करूंगा। और एक के बाद एक शिशुपाल भगवान को गालियां देता है। और जैसे ही 100 गाली पूर्ण हुई, तुरंत मेरे प्रभु ने क्रोध में आकर के अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली के माध्यम से चक्र सुदर्शन का आवाहन किया और उस चक्र सुदर्शन ने तुरंत आज्ञा पाकर शिशुपाल का शीश काट दिया। यह वही तिथि है कि जिस तिथि का नवनिर्माण जहां से हुआ। जैसे ही शीश काटा क्रोध के वशीभूत तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। और उसी भरे दरबार में राजसु यज्ञ में द्रौपदी ने भागकर अपने आंचल को फाड़ करके और अपना आंचल की चीर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांधी कि प्रभु आपकी उंगली कट गई, आपको बड़ा कष्ट होता है। भगवान उसी समय मन ही मन में वरदान देते हैं कि द्रौपदी, हे सखी तुम चिंता ना करो, आप तुमने जो चीर मुझे बांधी है, इस चीर का एक एक धागा, इस चीर के अंदर एक एक जितने भी धागे हैं उस धागे का मोल चुकाऊंगा। और आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन द्वारा कौरवों की राजसभा में होता है तो भगवान आज ही के दिन द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाते हैं, द्रौपदी की लाज लुटने से बचाते हैं। एक और भी नियम है, एक और भी कथा है कि आज ही के दिन सांदीपनि के आश्रम में, गुरु के आश्रम में कृष्ण और सुदामा आज ही के दिन प्रथम बार इनका मिलन हुआ। कृष्ण सुदामा का प्रथम मिलन अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। और आज ही के दिन भगवान कुबेर को अनंत भंडार का स्वामी बनाया था। अर्थात कि आज के दिन जो धन की लालसा करे, नव काम प्रारंभ करे तो उसके घर में अनंत धन की प्राप्ति होती है। इसे कुबेर तृतीया भी कहते हैं। और एक खास तथ्य, आज ही के दिन अक्षय तृतीया में सतयुग का प्रारंभ हुआ। अर्थात जो भी सत्य गुण धर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहे, सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि। के दिन भगवान के श्री चरणों में अपने आप को दास भाव में समर्पित करता है, वह निश्चित रूप से भगवान के श्री चरणों की अनन्य सेवा का सुख अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए सत्य माने, सतयुग माने जब सत्य का युग प्रारंभ हुआ, आज ही के दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ और आज ही के दिन त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था। आज की जो तिथि है अक्षय तृतीया, इसका एक विशेष महत्व माना गया। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं अक्षय, उनका प्रादुर्भाव, उनका जन्म भी आज अक्षय तृतीया में हुआ, इसलिए भी इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। और देखिए एक और खास कृत्य आज के दिन होता है। आज अक्षय तृतीया में बद्रीनारायण के कपाट खुलते हैं। आज ही के दिन बद्रीनाथ के दर्शन खुलते हैं। इस अक्षय तृतीया का विशेष महत्व कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी, जो आपके घर में गोपाल जी हैं, उनको सुंदर स्नान कराएं और स्नान कराने के उपरांत महाराज उनके संपूर्ण अंगों पर चंदन का लेपन करना चाहिए। जो भगवान को स्नान करा के चंदन का लेपन करते हैं उनको भगवान की अनन्य चरणों की भक्ति की प्राप्ति होती है। आज ही के दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। क्यों?
क्योंकि एक बार कथा में आता है कि एक बार कोई संत वृंदावन आए और उस समय जब बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने तप के माध्यम से प्रकट किया था। जो बांके बिहारी जी आप वृंदावन में दर्शन करते हैं वो कोई मूर्ति नहीं है, वो बनाई हुई मूर्ति नहीं, स्वामी हरिदास जी ने जिनको अपने तप के प्रभाव से प्रकट किया, स्वयं भू हैं, स्वयं अपने आप प्रकटे हैं बांके बिहारी जी। जब संत स्वामी हरिदास जी से कहते हैं कि हमें बद्रीनाथ जाना है क्योंकि बद्रीनाथ के दर्शन होंगे, स्वामी हरिदास जी कहते हैं ऐसा कौन अभागा होगा जो आज के दिन श्रीधाम वृंदावन का त्याग करेगा। न बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी बद्रीनाथ के दर्शन की अभिलाषा लेकर के हम अपने गुरु के आदेश से निकले थे। अभी वृंदावन में पड़ाव है, लेकिन आज के दिन हमें अक्षय तृतीया पर भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन करने का संकल्प लिया था। अब उस संकल्प को हे स्वामी हरिदास जी आप ही पूर्ण कराएं। तो आज ही स्वामी श्री हरिदास जी ने भगवान की निज सेवा की, अंगों पर चंदन का लेपन किया और जैसे ही मंगला कराई, भगवान के श्री चरणों को देख करके जो संत बद्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहते थे, भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में उनको बद्रीनाथ के साकार दर्शन की प्राप्ति हुई। यही महत्व है। आज के दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। पूरे वर्ष भगवान के चरणों को उनके वस्त्रों के अनुरूप ढक दिया जाता है, लेकिन आज के दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। और एक और भी भाव है, आज ही के दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और पांडवों को अक्षय भारतवर्ष का राज्य प्राप्त हुआ था। अर्थात हम अपने जीवन में आज सबके साथ अपने सकल कलेशों का नाश कर दें, समाप्त कर दें। हम सबके साथ अपना द्वेष भाव समाप्त करके और भगवान के श्री चरणों में अगर अपनी प्रीति लगाएं तो संपूर्ण संसार के दुश्मन का भय हमारे मन से समाप्त हो जाता है और वह व्यक्ति निरंतर केवल एक ही बात भजता है। जय हो ब्रज के निज धामन की, वृंदावन बांके बिहारी की जय जय। जय हो पे पावनी मानसी गंग, गिर गोवर्धन गिरधारी की जय जय। जय हो बरसाने बिलासिन की, सुता कीरत भान दुलारी की जय जय। जय हो नंदगाम विराज छवि, जसोदा नंद के अवतारी की जय जय। आप सभी भक्त वृंदों को इन्हीं शब्दों के साथ हम अनंत आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सुख, सौहार्द, सौभाग्य और भगवान के श्री चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान करे। आप सबके जीवन में अनेक रूपाय विष्णवे प्रभा विष्णवे, भगवान जो अनेक रूपों में सबके अंदर विद्यमान है, कण कण में, सृष्टि के कण कण में भगवान का वास है, वो भगवान के अनंत चरणों की अनंत भक्ति की आपको प्राप्ति हो। आप सबके लिए आशीर्वाद और सादर जय श्री कृष्ण।